आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी, इंद्रिय जी और श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी एवं यहाँ उपस्थित सभी गण, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने का। मैं जैसा कि संजय जी ने बताया, मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ और प्रिंट मीडिया का हूँ। तो जब मैंने ये फिल्म बनाने का सोचा तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आप तो लिखने वाले, लिटरेचर वाले चीज़ हैं, आप फिल्म बनाने का कैसे सोच सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? There are very so many skeptics about this whole concept. उसका मैं बता रहा हूँ, एक बड़ा दिलचस्प वाक्या हुआ। कुछ वर्ष पहले मैं कॉर्पोरेट न्यूज कवर करता हूँ और बिजनेसमैन से मिलता रहता हूँ। तो एक व्यक्ति से मैं मिला और उनका मैंने इंटरव्यू लिया, और जैसा कि हम लोगों का होता है कि हम इंटरव्यू के बाद ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें करते हैं। तो मैं जब उनसे बात करने लगा तो ही टर्न्ड आउट टू बी अ कश्मीरी पंडित, और कश्मीर के विषय पे किसी तरह से हमारी बातचीत शुरू हो गई। उस बारे में जब उन्होंने बताना शुरू किया तो दो चीजें बड़ी स्ट्राइकिंग मुझे लगी। एक तो जब वो बोलना शुरू किया तो उनकी आंखों में अलग तरह का चमक मुझे दिखाई दिया। जो एज ए बिजनेसमैन व्हेन ही वाज स्पीकिंग टू मी, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, उनकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी। मैं उनका नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ कि फॉर वेरियस रीजन। तो उससे भी ज्यादा चमक जब वो कश्मीर के विषय में बात करना शुरू किया और उन्होंने बताना शुरू किया कि हाँ, किस तरह से हम लोग निकाले गए वहां से, क्या हुआ हमारे साथ 1990 में, किस तरह से मिलिटेंसी आई थी वगैरह वगैरह। तो एज जर्नलिस्ट वी आर ट्रेन्ड टू रीड बिटवीन द लाइन एंड रीड द बॉडी लैंग्वेज। तो मुझे वो बड़ा हैरान करने वाला और बड़ा इंट्रीजिंग सा लगा विषय कश्मीरी पंडित के बारे में। तो वहां से मैंने रिसर्च करना शुरू किया इस पर्टिकुलर विषय को। तो जब रिसर्च करना मैंने शुरू किया तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चली कि ये किस तरह से ये लोग कश्मीरी पंडित के साथ एट्रॉसिटीज हुआ, किस तरह से ये लोग आए, जब यहाँ पे कश्मीर घाटी से जब निकाले गए जबरदस्ती, तो किन परिस्थितियों में ये लोग रहे, किस तरह से एक बड़ी कोठी में रहने वाला व्यक्ति एक कमरे में दिन गुजार रहा था, रिफ्यूजी कैंप में रहा। ये सारी चीजें मुझे पता चली। उसके बाद फिर मैं जम्मू भी गया। मैं कई मुस्लिम से भी मिला वहाँ पे घाटी में, और मुझे एक दो चीजें खास तौर से समझ में आई वहाँ पे। ये पूरा जो था, ये पूरा खेल जो था, ये अलगाववादियों का, सेपरेटिस्ट का, इट वाज सिनिस्टर डिजाइन। बेसिकली उन्होंने बहुत ही एक सोची समझी साजिश के तहत कश्मीरी पंडित को पहले घाटी से बाहर निकाला, उसके बाद फिर मुसलमानों को भी उन्होंने इस्तेमाल किया। और ये बात वहाँ के मुसलमान भी समझते हैं अच्छी तरह। अब आपको ऑफ द रिकॉर्ड या आप जब उनसे कॉन्फिडेंस में बात करेंगे तो वो बताएंगे इस बात को। और जो सेपरेटिस्ट का जो गेम प्लान मुझे लगा, जो मैंने फिल्म में भी दिखाने की और डायलॉग पे तो मैंने बोलने की कोशिश करी है कि कोई भी चीज जो भारत से रिलेटेड है, जो देश से रिलेटेड है, हिंदुस्तान से, उसको वो टारगेट करते हैं। और उनको अच्छी तरह से पता था कि कश्मीरी पंडित भारतीयता का प्रतीक है, वो देश प्रेम से जुड़े हुए हैं, तो उनको उन्होंने टारगेट किया 1990 के दौरान में। और जब ज्यादा रिसर्च मैंने शुरू किया इसमें, तो मुझे पता चला कि पूरी की पूरी जो कश्मीर, तथाकथित कश्मीर समस्या है, उसमें ही दुष्प्रचार किया जाता है। जैसे महाराजा हरि सिंह के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल फॉर दिस इशू, द कश्मीर इशू। बट जो मेरे रिसर्च के दौरान जो मुझे पता चला, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज का ये विषय नहीं है, बट फिर भी मैं इस पे कुछ अलग फिल्म बनाने की कोशिश करूंगा समटाइम लेटर, इसलिए मैंने फिल्म को डेडिकेट भी महाराजा हरि सिंह को किया। दूसरा, मैंने जो कश्मीरी पंडितों से सीखा, और जो हम सभी के लिए जो कश्मीर में हम लोग जो नहीं पले बड़े हैं, जिनका जन्म नहीं हुआ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जितने भी कश्मीरी बंधु बैठे हैं, किसी से भी हमने, जैसे एक आमतौर पर होता है ना, आप जाए किसी से, कोई अगर व्यक्ति एक गांव से एक शहर में उसको परेशानी मिली हो, उसके साथ फाइनेंशियल इश्यूज हुए हों, तो वो कहेगा कि मैं उस फला शहर में नहीं जाऊंगा, मैं फला गांव में नहीं जाऊंगा। मुझे आज तक ऐसा एक भी कश्मीरी नहीं मिला जो कहता हो कि मैं वापस नहीं जाना चाहता। वो सभी जाना चाहते हैं, वो भाव उनके दिल में है, वो देश प्रेम की जो भावना जो है उनके अंदर, इट्स वर्थ स्टिमुलेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ये हम लोगों को अपने अंदर लाना चाहिए। और इस फिल्म के जरिए मैंने कोशिश किया है कि एक डिस्कशन शुरू हो, और जो हम लोग जो नॉन कश्मीरीज हैं, जो हम लोग कश्मीर में नहीं है, वो भी हम उनके साथ हैं, ये भी मैंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ इस फिल्म के बाद एक छोटा सा डिस्कशन या एक समाज में एक माहौल पैदा हो कि लोग इस विषय को जानें और ये बताएं कि कश्मीरी पंडित भाई
अकेले नहीं है अपने संघर्ष में, हम सभी उनके साथ। उम्मीद है आपको फिल्म पसंद आएगी। यात्रीगण कृपया पहुंचने वाले हैं। यदि आपके पास लैपटॉप, मोबाइल फोन, चश्मा इत्यादि है तो अपने अन्य सामान के साथ इन्हें ले जाना न भूलें। राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आशा है आपकी यात्रा सुखद रही होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। कश्मीर में कहाँ जाना आपने? नहीं है कुछ चले मेरे साथ, चले मेरी गाड़ी में बैठो, मैं आपको ले चलता हूँ। आइए चले साहब, आइए साहब, आइए साहब बैठे, आइए सर बैठे। Lukman, mohabbat,